कुछ शहर इतिहास की किताबों में मिलते हैं और कुछ शहर आज भी अपना इतिहास खुद बयां करते हैं, और ये शहर उन्हीं में से एक है, उज्जैन। कभी अवंतिका के नाम से जाना जाने वाला ये शहर भारत की सब पुरियों में से एक है। यही है महाकाल की नगरी, जहाँ के राजा स्वयं महाकाल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी महाकालेश्वर का धाम और सिंहस्थ उनकी पवित्र भूमि। ये वही शहर है जहाँ कहते हैं कि समय भी महाकाल के अधीन। लेकिन उज्जैन सिर्फ महाकाल तक सीमित नहीं है। यहाँ हर मंदिर अपने भीतर सदियों पुरानी एक कथा समेटे हुए है। हर घाट आस्था का साक्षी है और हर गली आपको किसी न किसी पौराणिक कहानी से जोड़ देती। आज भी हम निकले हैं उज्जैन के उन मंदिरों की यात्रा पर जहाँ इतिहास, पौराणिक कथाएं और आस्था आज भी एक साथ जीवित है। उज्जैन की इस यात्रा की शुरुआत हमने की एक ऐसे मंदिर से जहाँ हनुमान जी अपने सामान्य स्वरूप में नहीं बल्कि 11 मुखों वाले दुर्लभ रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि ये स्वरूप एकादश रुद्र की शक्ति का प्रतीक है। शायद इसीलिए यहाँ आते ही मन में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था सांदीपनी आश्रम, वो दिव्य स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपानी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की थी। आज हम हैं उज्जैन के सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की विद्या सीखी। श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद यही वो जगह है जहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करी और 64 कलाएं सीखी। बलराम जी और सुदामा जी भी श्री कृष्ण के साथ इसी आश्रम में आए। उज्जैन की इस पावन धरती पर ही श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपानी के सानिध्य में अपनी 64 कलाएं सीखी। और जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो महर्षि संदीपानी ने उनसे गुरु दक्षिणा में सोना चांदी नहीं मांगा, बल्कि मांगा उनसे अपने पुत्र को वापस, जो इस धरती से जा चुका। अपने गुरु को दिए इस वचन को निभाने के लिए और उन्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए बलदाऊ और कृष्ण जी कठिन यात्रा करके गए और अपने गुरु जी के पुत्र के प्राण वापस लेकर आए। इसी आश्रम में कुछ ऐसे चित्र भी हैं जिनमें गीता के उपदेशों के बारे में इतनी सुंदरता से, इतनी बारीकियों से बताया गया है।
गोमती को। कहा जाता है जब महर्षि संदीपानी आश्रम से गायब हो जाते थे सुबह सुबह कुछ समय, जब श्री कृष्ण को पता चला कि वो गोमती नदी में स्नान करने जाते हैं, तो श्री कृष्ण ने खुद गोमती नदी का पानी इस छोटे से जल में समाहित कर दिया ताकि अपने उनके गुरु को इतना दूर पैदल ना जाए। नांदीपानी आश्रम के दिव्य दर्शन के बाद हम लोग गए मंगलनाथ मंदिर। श्रद्धालु यहाँ विशेष रूप से मंगल दोष की शांति, सुख समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की कामना लेकर आते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये प्राचीन मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांत वातावरण से हर भक्त के मन को श्रद्धा और विश्वास से भर देता है। ये है क्षिप्रा नदी के किनारे मंगलनाथ मंदिर। कहते हैं ये मंगलनाथ मंदिर तब बना जब शिव जी के तेज से इसी जगह पर मंगल जी का जन्म। मतलब पूरी थाली क्या क्या है ये? दाल बाफला लड्डू। दाल बाफला लड्डू। दाल बाफला लड्डू। आप आओ, इधर आओ। दाल बाफला लड्डू, ये क्या है? कड़ी। और ये दाल। और ये किस चीज? ये अपनी आलू की सब्जी है, ये सलाद है, चटनी है। ये कहाँ का फेमस है? ये उज्जैन का फेमस है। उज्जैन का फेमस है। और ये कहाँ पर हम खा रहे हैं? ये मंगलनाथ मंदिर के जस्ट नीचे। नीचे। हाँ। तो ये क्या है? ये जो थाली है जैन की थाली है? जैन है। जैन थाली है। तो यहाँ पर जो है प्याज वगैरह तो डाली हुई है, लहसुन वगैरह अंदर नहीं है, मतलब कोई ऐसा ले सकता है। अच्छा, तो ये उज्जैन में ही मिलती है थाली, है कहीं और भी मिलती है? ये यहाँ का फेमस, ये मालवा का है। मालवा का है? मालवा का नमू। अच्छा, तो ये किस चीज का बना हुआ है? गेहूँ और मक्का का है। और इसमें घी भी डलेगा? हाँ, घी डलेगा। और ये किस चीज की बोतल है? ये अच्छा, और ये मिर्च, इतनी लंबी जो मिर्च है, ये कहाँ की मिर्च है? ये अपने घाट नीचे की है। घाट नीचे। अच्छा, घाट नीचे की। यही उज्जैन में मिलती है ये मिर्च? क्योंकि पहली बार देखे जा रही है। चलो। इसके बाद हम पहुंचे स्थिर रमन गणेश मंदिर। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उज्जैन आए थे, तब श्री राम का मन व्याकुल हो गया। तब माता सीता ने यहाँ भगवान गणेश की आराधना की, जिसके बाद उनका मन शांत और स्थिर हुआ। तभी से गणेश जी यहाँ स्थिर रमन गणेश के नाम से पूजे जाते हैं और श्रद्धालु मानसिक शांति और स्थिरता की कामना लेकर यहाँ आते हैं। श्री रमन गणेश मंदिर के पास ही था गढ़कालिका मंदिर। मान्यता है कि यहाँ माता सती का ऊपरी होठ गिरा था, इसलिए ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।
लेकिन इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा महाकवि कालिदास से जुड़ी है। कहा जाता है कि जो कालिदास कभी अज्ञान के कारण उपहास का पात्र बने, माँ कालिका की कृपा से वही सांस्कृतिक साहित्यों के महानतम कवियों में गिने जाने लगे।